राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने टॉपिक लिया, बहुत ही नया टॉपिक नहीं है ना, पुराना ही है, बट इसको नए रूप में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज डेस्टिनी नेम। अभी तक आपने वीडियोस पे देखा होगा, हो सकता है, बट मैं अपने तरीके से इसको बना के दे रहा हूँ कि डेस्टिनी नेम क्या होता है, भाग्य का नाम क्या होता है, भाग्य से जो हमें नाम मिलता है वो क्या होता है। गॉड के द्वारा, है ना, गॉड के द्वारा हमें दो चीज़ मिलता है। एक वो डेट ऑफ बर्थ मिलता है हमें, है ना, जन्म के समय, और जन्म के समय ही हमें डेस्टिनी नेम भी मिलता है। ये क्या होता है इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो होता है चेंज नहीं हो सकता, और ना ही चेंज करना चाहिए। आज की डेट में हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ, हमारे टीचर ने, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ने लिखने में, पापा बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बिना पूछे चेंज कर दिया कि कंपटीशन में 2 साल और ज़्यादा दे पाएगा, है ना, ये सोच के। उसके बाद जो भुगते हैं हम ही भुगते हैं, ना टीचर ने भुगता ना पेरेंट्स ने भुगता। इसलिए डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं किया जाता है, ना ही घटाना है ना बढ़ाना है। इस बात को एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। बट गॉड ने हमें ब्लेस किया है कि डेस्टिनी नेम को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, उसमें उसको चेंज भी कर सकते हैं। और वो डेस्टिनी नेम क्या होता है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले बस 1 मिनट की खाली याद दिला दें कि अभी तक आपने पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराना है। चाहे संजीवनी पैकेज के अंदर, चाहे फैमिली पैकेज में कराइए, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए, जिसके अंतर्गत आपको एडवांस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जिससे आपका पास प्रेजेंट फ्यूचर पता चलता है। 0 ईयर से 80 साल तक का व्यक्ति न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों करा सकता है। अगर उसके जीवन में अभी भी अगर उसको कोई ड्रीम्स विशेष डिजायर्स को पूरा करना है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोई उम्र सीमा नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि राधे राधे का ब्लेसिंग किस उम्र में आपको मिल जाए यू नेवर नो। इसलिए ये सब चीज़ मत सोचिए कि आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल। मेरे पास 80 साल के लोग आते हैं, आज़ादी से पहले का जन्म लिया हुए लोग आते हैं मेरे पास न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने के लिए। इसलिए मत सोचिए ये सब चीज़। और इसके बाद अगर जीवन में सफलता चाहिए, 100% सफलता, घर बैठ कर, ऑफिस में बैठ कर, मान सम्मान के साथ, मालिक बनकर लाखों करोड़ों कमाना है, तो आज ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। मैं बहुत जल्द फीमेल के लिए सिर्फ न्यूमरोलॉजी कोर्स, उसका एकदम सूटेबल टाइम सोच रहा हूँ, शाम के टाइम पे कौन सा टाइम उनको, वो भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आपको फिर हिंदुस्तान में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपना, अपने बच्चों का, पति का, ससुराल वालों का, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, सबका भाग्य पहले से जान पाएंगे एडवांस में। भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इससे बेस्ट और कुछ नहीं। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। अब चलिए बताते हैं डेस्टिनी नेम क्या होता है। डेस्टिनी नेम वो नाम होता है जो बर्थ के समय, हमारे देश में 2 तरह का चीज फंक्शन मनाया जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में ही समझ लीजिए घर में, है ना। कुछ लोगों में होता है छठी। छठी मतलब बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद, 6 डेज के बाद, जो उसको छठी कहते हैं। अब कुछ ब्राह्मणों में और कैस्टों में, हम लोगों में क्या होता है, अनप्राशन होता है। हमारे यहाँ छठी वाला सिस्टम नहीं है, हमारे अनप्राशन। अनप्राशन जो होता है, बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है, वो 6 मंथ के बाद होता है, और उसका नामांकन उसी टाइम पे होता है। तो जो बर्थ के समय, जन्म के बाद, या तो छठी 6 डेज के बाद या 6 महीने के बाद जो बच्चे का नामांकन होता है, जो उसको फुल नेम मिलता है, फुल नेम, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी नेम। इस फुल नेम को डेस्टिनी का, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। मेरा फर्स्ट नेम अनंत, ये फर्स्ट नेम है। कुमार इज माई मिडिल नेम, और दास इज माई सर नेम, दैट इज फैमिली नेम। ये मुझे जन्म के समय अनप्राशन के टाइम पे मिला, दैट इज द फुल नेम। एंड दैट दिस फुल नेम इज नथिंग, इट्स अ डेस्टिनी नेम, जो कि गॉड के द्वारा आपको फर्स्ट टाइम मिलता है। और इस नाम को आप कभी भी करेक्ट कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। बस ये गॉड ने ब्लेस किया हम लोगों को, ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने डेस्टिनी नेम में दिया है, डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब रही अपने जीवन में, बहुत तकलीफ झेल रहे होंगे, अभी भी झेल रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नेम करेक्शन नहीं कराया या नाम चेंज नहीं कराया है, तो आप अपना गलत डेट ऑफ बर्थ जो आपने बढ़ा लिया या घटा लिया, उसकी वजह से, या नहीं मालूम है आपको, और आपको बिना सोचे समझे डेट ऑफ बर्थ यूज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अभी भी भुगत रहे होंगे। आपका स्थिति कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना वाली स्थिति होगी। फर्स्ट नेम को एक्टिव नेम भी बोलते हैं, मिडिल नेम को सेकंड नेम भी बोलते हैं, और सर नेम को लास्ट नेम भी बोलते हैं। इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा। फैमिली नेम है, सर नेम, लास्ट नेम भी बोलते हैं, फैमिली नेम भी बोलते हैं, है ना, ये तीनों। दिस इज
डेस्टिनी नेम, फुल नेम जो बर्थ के बाद मिलता है 6 डेज के बाद या 6 मंथ के बाद, उसको हम डेस्टिनी नेम बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, सो दैट आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। और फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे कमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आपका सारा फीडबैक जो है ना मुझे एकदम बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी आप कुछ लिख के देते हो, है ना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, दैट बी।